क्या सिर्फ इसलिए कोई बेटी अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी की हकदार नहीं रह जाती क्योंकि उसने शादी कर ली? क्या संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का मतलब सिर्फ कागजों में ही है? कभी सोचा है कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे मानवीय प्रावधान में भी बेटियों से भेदभाव हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो इस सवाल को अदालत के कटघरे तक ले गया और जहां से मिला एक ऐतिहासिक जवाब। टीकमगढ़ की नीतू चतुर्वेदी का मामला यही सवाल खड़े करता है। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। परिवार ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन सिर्फ इसलिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि वे शादीशुदा थी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन ने इस भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने दो टूक कहा है। जब हाईकोर्ट की फुल बेंच पहले ही यह तय कर चुकी है कि विवाहित और अविवाहित बेटियों के बीच भेद नहीं किया जा सकता, तो राज्य सरकार को उसका पालन करना ही होगा। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि राज्य शासन 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि सम्मत निर्णय ले। तो सवाल अब सिर्फ एक बेटी का नहीं, हर उस महिला का है जिसे अब तक विवाह के नाम पर हक से वंचित रखा गया। यह फैसला संविधान की उस मूल भावना की याद दिलाता है जहां समानता सिर्फ शब्द नहीं, अधिकार है। टीकमगढ़ की नीतू चतुर्वेदी की लड़ाई सिर्फ एक नियुक्ति के लिए नहीं थी, यह एक सोच के खिलाफ जंग थी। अब जब हाईकोर्ट ने विवाहित बेटियों को भी बराबरी का हक देने की बात दोहराई है, तो जरूरी है कि हम भी इस बात को समाज में दोहराएं। क्या आप भी मानते हैं कि शादी किसी महिला की योग्यता या अधिकार का पैमाना नहीं हो सकती? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आवाज उठाइए और सिस्टम से सवाल पूछिए, क्योंकि जब सवाल गूंजते हैं तभी जवाब मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ।